हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के पहला अध्याय के ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला अध्याय का नाम है आपका बातचीत, और जिसके लेखक है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा दोस्तों, पहला अध्याय का नाम है बातचीत और जिसके लेखक है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। चलिए दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज की क्लास देख लेते हैं, आज के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव है बातचीत क्या है। तो दोस्तों बातचीत क्या है, जैसे कहानी होता है, कविता होता है, उसी तरह बातचीत निबंध है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से। बातचीत निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। यानी कि दोस्तों बातचीत के लेखक, यानी कि जो निबंध लिखे हैं, अर्थात बातचीत के रचयिता, अर्थात बातचीत जो लिखे हैं उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस महान पुरुष का नाम बताइए। तो दोस्तों उस महान पुरुष यानी कि बातचीत के लेखक के जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए सुन देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में कि बालकृष्ण भट्ट हमारे पृथ्वी पर से कब स्वर्गवास हो गए। तो उस तिथि का नाम था दोस्तों 20 जुलाई 1914 ईस्वी। दोस्तों याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए सुन देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन से। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 जून 1844 ईस्वी। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, अर्थात कहने का अर्थ है कि बालकृष्ण भट्ट हमारे पृथ्वी पर कब आए थे। तो दोस्तों उस तिथि का नाम था 23 जून 1844 ईस्वी। 23 जून 1844 ईस्वी को ही बालकृष्ण भट्ट अपनी पवित्र भूमि पर प्रस्थान किए थे। चलिए उसको देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान, यानी कि उसका निवास स्थान कहाँ था, उसका घर कहाँ था। तो दोस्तों उसका घर जो था बालकृष्ण भट्ट का, उस जगह का नाम था दोस्तों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। चलिए उसको देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से, बालकृष्ण भट्ट का माताजी का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पार्वती देवी। जैसे दोस्तों आपके माताजी का नाम कुछ होगा, उसी तरह इसके माताजी का भी नाम पार्वती देवी था। हमारे माताजी का नाम कोई कुछ ना कुछ होता है, उसी तरह हमारे बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम है पार्वती देवी। चलिए आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बेनी प्रसाद भट्ट। समझ गए दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए उसको देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से कि बालकृष्ण भट्ट को शिक्षा में अभिरुचि किसने जगाई। कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि बालकृष्ण भट्ट जो है हमारे बातचीत के लेखक, उसको शिक्षा में अभिरुचि, अर्थात शिक्षा में उसको मन लगाने, अर्थात कि शिक्षा में पढ़ने में कौन सी अभिरुचि जगाई, कौन व्यक्ति था। तो दोस्तों उस व्यक्ति यानी कि उसकी माँ थी। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के शिक्षा में अभिरुचि जगाने वाले उसके माताजी थे, अर्थात पार्वती देवी थे। उसके माताजी का नाम था पार्वती देवी। तो दोस्तों ये दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट को शिक्षा में अभिरुचि किसने जगाई। तो दोस्तों उसके माँ ने। अब दूसरा देखिए, दूसरा तरह किस तरह पूछेंगे, बालकृष्ण भट्ट को शिक्षा में अभिरुचि किसने जगाई। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्वती देवी। देखिए उसके माँ ही है पार्वती देवी, याद रखेगा। चलिए सुन देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के कुल कितने निबंध है। तो दोस्तों उसके कुल 1000 निबंध है। याद रखिएगा 1000 निबंध है। चलिए सुन देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन से। तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसा काम वैसा परिणाम। दोस्तों ये बुक से ही बनाए हैं, तो दोस्तों ये याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर एक बार फिर से, बालकृष्ण भट्ट के प्रशासन का नाम क्या है। दोस्तों पहला प्रशासन का नाम है जैसा काम वैसा परिणाम, और दूसरा नई रोशनी का विष, और तीसरा आधार विंडमन। याद रखिएगा आधार विंडमन। चलिए तीन बताएं, क्योंकि आपके बुक में 3 है, ये तीनों पूछे जाने की संभावना रहते हैं, कोई एक दिया रहेगा ऑप्शन में, याद रखिएगा। चलिए सुन देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भारतेंदु युग। याद रखिएगा भारतेंदु युग आपको नहीं दिखा दे रहा है, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 33 वर्ष। चलिए सुन देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम
सॉरी पिताजी का क्या करते थे। बालकृष्ण भट्ट जो है हमारे बातचीत के लेखक, उसके पिताजी क्या करते अर्थात व्यवसाय से क्या थे, बिजनेस क्या करते थे, तो वे व्यवसाय से एक व्यापारी थे, याद रखिएगा व्यवसाय से एक व्यापारी थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, चलिए दोस्तों देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ मैंने सभी उपन्यास का नाम दे दिए हैं ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं हो। दोस्तों चलिए बारीकी से आपको सुना के दिखा देता हूं, अर्थात सुन लीजिए। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास निम्नलिखित है। चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला उपन्यास है दोस्तों उसका रहस्य कथा, और दूसरा उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, और तीसरा उपन्यास है दोस्तों 100 आजान एक सुजान, और चौथा उपन्यास है दोस्तों उचित दक्षिणा, और पांचवा उपन्यास है दोस्तों हमारी घड़ी, और छठा उपन्यास है दोस्तों सद्भाव का अभाव। याद रखिएगा ये। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन से। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें से डैश भी एक है। तो दोस्तों हमारे शक्तियों में एक अनेक प्रकार के जो वरदान के भांति हमारे शरीर में अपना शक्ति जो है तो भगवान ने दिए हैं, तो उनमें से एक शक्ति वाक्य शक्ति भी है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका दोस्तों कि वाक्य शक्ति के अनेक फायदों में किन्हीं दो कारण का नाम बताएं। तो दोस्तों पहला हो गया स्पीच वक्तृता और बातचीत। चलिए दोस्तों यहाँ एक बार गौर फरमा लीजिएगा। स्पीच वक्तृता, देखिए वक्तृता मतलब होता है बोलने की कला या भाषण देने की कला। स्पीच मतलब होता है बोलना, और बोलने की कला, देखिए बोलने की कला को ही स्पीच वक्तृता कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला 17 नंबर क्वेश्चन। एडिसन का मत क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है। एडिसन जी का मत था कि असल बातचीत जो होता है सिर्फ दो व्यक्तियों में की जा सकती है। तो चलिए सुन देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। बेन जॉनसन क्या कहा था। तो चलिए देख लेते हैं हमारे बेन जॉनसन साहब ने क्या कहा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार पता चलता है। देखिए यहाँ एक बार गौर फरमाइएगा। कहने का अर्थ है आप जब तक बोलिएगा नहीं तब तक आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना साक्षात्कार है, कितना आप में संस्कार है, ये सब कैसे पता लगेगा। तो यही सब हमारे बेन जॉनसन साहब की कहने का अर्थ था। तो चलिए सुन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन से। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद में आता है, अर्थात किस भेद के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ एक बार गौर फरमाइएगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है शेक्सपियर शब्द के संज्ञा के किस भेद में आता है। देखिए शेक्सपियर शब्द एक व्यक्ति का नाम था, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, याद रखेगा, ठीक ना। तो चलिए सुन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धानी सभा और से कब निकाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1877 ईस्वी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए अब इसके आगे आप लोग को एक शब्द निधि दिया जाएगा, अर्थात उसको मैं चलिए देख ही लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं शब्द निधि। देखिए शब्द निधि आपके बुक के पीछे साइड में दिया रहता है, तो दोस्तों आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस जब मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं शब्द निधि। शब्द निधि क्या होता है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है, आप जो पूरा पढ़े हैं ना तो उसमें कुछ वक्तृता जैसे फुलपीट जैसे एक वर्ड दिया हुआ रहता है, तो उसी का अर्थ समझाने के लिए ये होता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये मैं इसलिए इकट्ठा करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इससे भी आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। वक्तृता, वक्तृता का अर्थ होता है दोस्तों बोलने की कला या भाषण देने की कला, दोनों एक ही बात है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2 नंबर। फुलपीट का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पायदान। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 3 नंबर। पुनः वाचन का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। नांदी पाठ का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। खामोखा का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेमतलब बरबस। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। संलाप का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्दिक बातचीत। चलिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका दोस्तों कि संजीदगी का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंभीरता। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बेकदर का अर्थ क्या होगा दोस्तों सम्मानहीन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन।
अभियांत्रिक का अर्थ क्या होगा दोस्तों, हार्दिक या आंतरिक। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निरस्त। निरस्त का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, बंद कर देना या स्थगित कर देना, दोनों एक ही बात है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेलिटी का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों औपचारिकता। याद रखिएगा फॉर्मेलिटी का अर्थ क्या हो गया, औपचारिकता। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से, लियाकत का अर्थ क्या होगा दोस्तों, योग्यता। याद रखिएगा लियाकत का अर्थ हो गया योग्यता। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से, हम चुनी डिग्री नेस्त का अर्थ क्या हो गया, तो चलिए इसमें देख लेते हैं, हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कुछ भी नहीं, एक हो द्वितीया नास्ति। चलिए इसको संस्कृत में आलोक हो गया, एक हो द्वितीया नास्ति, अर्थात हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं। चलिए इसमें देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिचवई का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, बिचवई का अर्थ हो गया आपको मध्यस्था। चलिए इसमें देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, चंडू खाने का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। चलिए इसमें देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, लिलजोई का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मन बहलाव। याद रखिएगा मन बहलाव। चलिए इसमें देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सार गर्भित का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिससे कुछ सार या तत्व हो। चलिए इसमें देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, प्रपंचात्मक का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, उलझा हुआ या पहले नुमा। चलिए इसमें देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, दुर्घट ऐसा सॉरी दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, दुर्घट का अर्थ क्या हो गया। चलिए इसमें देख लेते हैं दुर्घट का अर्थ ऐसा कुछ जिससे घटित होने की आशा ना हो, यही हो गया दुर्घट का अर्थ। चलिए उसमें देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन से, तो 20 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों चमनिस्तान का अर्थ क्या हो गया, तो चमनिस्तान का अर्थ हो गया दोस्तों आपको हरे भरे बागों का झलका। चलिए उसमें देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कतरनी का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंची। चलिए उसमें देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, सोपन का अर्थ क्या हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीढ़ी। चलिए उसमें देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, बरकते हुए का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बरतते हुए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक नोट पॉइंट में बता देना चाहता हूं आपको, एक पीडीएफ तरह से भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा पहला चैप्टर का, यानी कि सब चैप्टर का आपको दो वीडियो मिल जाएगा। एक मेरा हैंड राइटिंग में जो कि मैं खुद भी तैयार करता हूं बुक के माध्यम से, और एक आपको पीडीएफ के माध्यम से भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दूसरा वीडियो भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।